सर्वप्रथम सभी को राम राम। आज मैं पुराण के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मानव समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति है। संस्कृति ही मनुष्य की सुप्त मानवीय भावनाओं को जागृत करने एवं मानवता का व्यवहार करने की सतत प्रेरणा देता है। मनुष्य के मन एवं बुद्धि को शुद्ध एवं परिष्कृत बनाने का कार्य अविरल गति से संस्कृति ही करती है। भारतीय संस्कृति को विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति माना जाता है। यह भौतिक की अपेक्षा अभौतिक अर्थात अध्यात्मवाद पर आधारित अधिक ध्यान देती है। आरंभ से ही अध्यात्मवाद को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। इस कारण ईश्वर, आत्मा, कर्म जैसी अवधारणाएं बलवती रही हैं। इन्हीं मान्यताओं पर पौराणिक धर्म आधारित रहा है। प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, आख्यान, कला, विज्ञान एवं भूगोल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हमारे पुराण हैं, जिनकी संख्या 18 हैं और इनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 विष्णु पुराण, नंबर 3 शिव पुराण, नंबर 5 भगवत पुराण, नंबर 5 पद्म पुराण, नंबर 6 नारद पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण, नंबर 9 भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्मवैवर्त पुराण, नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 12 वराह पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 कुर्म पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण, नंबर 17 गरुड़ पुराण और नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण। इसमें शिव पुराण को वायु पुराण कहा गया है, यानी वायु पुराण कहा जाता है। 5 प्रकरणों में पुराणों के वर्ण्य विषय विभक्त किए गए हैं। नंबर 1 सर्ग यानी सृष्टि, नंबर 2 प्रतिसर्ग यानी कि प्रलयोपरांत सृष्टि, नंबर 3 वंश, देवताओं व ऋषियों का वंश विवरण, नंबर 4 है मनवंतर, मनु के पश्चात के अनेक मनुओं का विवरण, नंबर 5 वंशचरित, राजवंशों का विवरण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवण को माना जाता है। पुराणों का महत्व निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुराणों से शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य, शुंग, कर्ण, आंध्र तथा गुप्त वंश की वंशावलियां प्राप्त होती हैं। इस दृष्टि से विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण विशेष उल्लेखनीय हैं। पुराणों से सामाजिक व्यवस्था में वर्ण एवं कर्म का सिद्धांत ज्ञात होता है। पुराणों में वर्णों का उद्भव ईश्वरीय माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैर से शूद्र हुए। इसमें स्वर्ग एवं नरक की कल्पना की गई है। पुराणों से धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत विविध देवी देवताओं यथा इंद्र, अग्नि, सूर्य की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण से तीर्थ स्थानों, कृष्ण कथाएं, श्राद्धों, धर्मों, पृथ्वी, नरक, राजकुमारों का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में पुनरवा, शकुंतला, राम, गणेश की कथाएं मिलती हैं। व्रतों के पालन एवं उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन भी पुराण करते हैं। लोक कल्याण से संबंधित पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भ पुराणों में उपलब्ध हैं। राजनीतिक इतिहास पर पुराणों के विवरण से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यद्यपि इसमें राजनीतिक इतिहास की घटनाएं व्यवस्थित नहीं हैं, फिर भी इनके सूक्ष्म अध्ययन से राजनीतिक महत्ता वाले विषय ज्ञात हुआ करते हैं। पुराणों द्वारा मौर्य वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें कहा गया है शेषुनाग वंश के विनाश एवं नंद वंश की स्थापना के साथ इसके आगे शूद्र राजा होंगे। वायु, विष्णु, मत्स्य तथा ब्रह्मांड पुराण गुप्तों तथा समकालीन राजाओं का वर्णन करते हैं।
पुराणों में सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग के उच्च स्थान का वर्णन है। उसका राजनीति में भी विशेष प्रवेश था। राजा अगर उससे द्वेष तथा ईर्ष्या करता था तो उसका राज विनष्ट हो जाता था, ऐसा पुराण कहते हैं। इस प्रकार प्राचीन कालीन हिंदुओं के धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक विश्लेषण के लिए पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार पुराण इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।